हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल द क्रिकेट गर्ल। आज मैं एक गुड न्यूज़ के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। अब ये गुड न्यूज़ आईपीएल से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इस न्यूज़ को सुनने के बाद क्रिकेट फैंस का दिल बाग बाग होने वाला है। हाँ, न्यूज़ ही कुछ ऐसी है। आपको क्या लग रहा था कि अब आपको जो इंडियन टीम को एक्शन में देखने का मौका कब मिलने वाला है? आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में के फाइनल में और इसके बाद इंग्लैंड सीरीज में। लेकिन यहाँ आया है कहानी में ट्विस्ट, जो लेकर आए हैं सौरभ गांगुली। जी हाँ, सौरभ गांगुली ने ऐलान कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट टीम जुलाई के महीने में श्रीलंका जाएगी। जी हाँ, श्रीलंका में वो 5 मैचों की टी20 सीरीज और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। अब जब आप यही सोच रहे होंगे कि जो इंडियन टीम है वो तो उस टाइम पे इंग्लैंड में होगी, क्योंकि भाई आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेलने के बाद उन्हें 4 अगस्त से शुरू होने वाली 4 मैचों की है ना, हाँ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भी तो इंग्लैंड में रुकना है। लेकिन यहाँ पे दादा ने एक कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी दी है कई लोगों, कई क्रिकेटर्स को, क्योंकि जो श्रीलंका जो टीम जाएगी वो दूसरी टीम होगी। हाँ, कि हमारी वो कोई टीम नहीं होगी जिसमें आपको कोहली, रोहित, बुमराह, शमी ये सब देखने को मिलेंगे, बल्कि इसमें आपको मिलेंगे देखने को युवा खिलाड़ी। जी हाँ, जिन्हें अब तक कहा जा रहा था इन्हें नजरअंदाज कर दिया गया, वो सब आपको इस टीम में दिखने वाले हैं। हालांकि श्रेयस अय्यर और टी नटराजन जुलाई तक मैच फिट नहीं होंगे, इसलिए वो श्रीलंका टूर में नहीं जाएंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर श्रीलंका कौन सी टीम जाएगी? भाई 4-6 तो प्लेयर थोड़ी टीम बना के चले जाएंगे, कम से कम 18-20 लोगों की टीम तो जाएगी ही, इतना लंबा टूर है। और एक सबसे बड़ा सवाल जिस वक्त मेरे भी मन में है, कैप्टन कौन बनेगा? हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये ना कि विराट कोहली वहां होगा तो यहाँ कैप्टन कौन होगा, कि रोहित शर्मा भी वहीं होंगे। अब मैं बुला लेती हूँ अपने स्क्रीन पार्टनर को, जो आपको बताएंगे कि कौन बन सकता है श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम का कप्तान, और क्या हो सकती है भारतीय टीम, पूरी टीम क्या हो सकती है। जल्दी आएंगे, बड़ा टाइम लगाते हैं, क्या करें, लेट लेते फिर। वेलकम बैक अखिल। एक्चुअली फ्रेम नहीं बन रहा था ना, तो आप थोड़ा ऐसे हो जाइए, कोई बात नहीं है। पहले तो 3 टी20 और 3 वनडे हैं। ओप्स, मुझे लगा था 5 है। नहीं, आपने मुझे गलत बताया था पहले। देखा, कुछ भी हो गलती तो हम हस्बैंड लोग की निकलती है, कोई बात नहीं। अखिल, अब आप बिना टाइम जाया किए हुए बताइए कि स्क्वाड क्या हो सकती है, उसमें कौन कौन हो सकता है? तो ये तो सबसे अच्छी बात है कि जुलाई का जो महीना था उसमें क्रिकेट नहीं था, तो दादा ने उसमें जान फूंक दिया महीने में। अब जुलाई के महीने में श्रीलंका जा रहे हैं हम, 3 टी20 3 वनडे। अब टीम में कौन होगा? ना टीम में विराट कोहली होंगे, ना रोहित शर्मा होंगे। अमूमन ऐसा होता था जब विराट कोहली नहीं होते थे तब रोहित शर्मा कैप्टन होते थे। अब तो रोहित शर्मा भी नहीं है क्योंकि वो इंग्लैंड में है, ऋषभ पंत भी नहीं है, श्रेयस अय्यर पहले चोटिल है, तो कैप्टन कौन बनेगा? जब मेरी और अखिल के डिस्कशन हुआ इस पे, तो मैंने कहा कि श्रेयस अय्यर बनेगा, फिर अखिल ने कहा कि श्रेयस अय्यर तो मैच फिट नहीं, फिर मैंने ऐसे नहीं कहा था, मैंने कहा था श्रेयस अय्यर नहीं है टीम में, गुस्से में कहा था ऐसे। फिर उसके बाद मैंने कहा ऋषभ पंत, फिर मुझे याद है अरे ऋषभ पंत तो इंग्लैंड में होगा। तो अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कौन कैप्टन बन सकता है? मैंने तो बता दिया था ना, ऋषभ पंत और अय्यर बन सकते हैं। उनके अलावा वो तो है नहीं। उनके अलावा अब देखो, पृथ्वी शॉ को बनाया जा सकता है, वो ज्यादा यंग होंगे। बनेंगे शिखर धवन। अरे हाँ भाई, जो है ये सीरीज जो है ना, ये टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रख के भी खेली जा रही है, क्योंकि जो प्लेयर्स थे जो इंग्लैंड दौरे पर नहीं जा सके, जैसे चहल है, कुलदीप यादव है, हार्दिक पांड्या है, पृथ्वी शॉ आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस था लेकिन इंग्लैंड दौरे पे जगह नहीं मिली, तो उनको ध्यान में भी रखा गया है कि टी20 वर्ल्ड कप से पहले वो भी थोड़ा गेम उनको मिले। तो यहाँ पे कौन कौन खिलाड़ी जा सकते हैं? शिखर धवन जा सकते हैं, हार्दिक पांड्या जा सकते हैं, बात करते हैं ना, ओपनिंग जोड़ी कौन सी हो सकती है? कुलचा जा सकते हैं, कुलचा चहल की जोड़ी, कुलदीप यादव और चहल की। तो कैप्टन जो मुझे लग रहा है कि मोस्ट पॉसिबली है, जो चांसेस जो है वो शिखर धवन के बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि तजुर्बा उनके पास है, अभी आईपीएल में ऑरेंज कैप भी उनके सर पे ही थी। केएल राहुल क्योंकि इंग्लैंड के दौरे पे रहेंगे तो वो भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे, तो ओपनर के तौर पे पृथ्वी शॉ का मौका मिल सकता है, और देवदूत पडिक्कल। ये मुझे लग रहा है कि एक अच्छा एक मूव होने वाला है चयनकर्ताओं द्वारा। साथ ही विकेट कीपर कौन रहेंगे? विकेट कीपर हो सकते हैं आपके ईशान किशन, क्योंकि अच्छी फॉर्म में दिखे थे इंडिया के लिए जब खेले थे। आईपीएल में कुछ खास नहीं किया, लेकिन संजू सैमसन
एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए, क्योंकि एक अच्छा मौका उनको मिलेगा। अब इंग्लैंड दौरे पे का भी वो हिस्सा नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्पिन डिपार्टमेंट में राहुल चहर एक सरप्राइजिंग पैकेज हो सकते हैं। सरप्राइजिंग तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इससे पहले भी मौके उनको मिले हैं टीम इंडिया में, अंतिम 11 में भी मैच खेले हैं। तो राहुल चहर हो सकते हैं कुलदीप और चहल के अलावा। उसके अलावा तेज गेंदबाजी में आप कह सकते हैं कि नवदीप सैनी, जिनको इंग्लैंड दौरे का हिस्सा नहीं बनाया गया, और साथ ही हर्षल पटेल। मुझे लग रहा है हर्षल पटेल को तो मिलने वाली है एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर के तौर पे, क्योंकि अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। हालांकि आईपीएल में उन्होंने जलवा अपनी गेंद से भी खेला है, एक मैच में बल्ले से भी चमके थे। लेकिन हर्षल पटेल को मौका मिल सकता है हार्दिक पांड्या के साथ साथ कुणाल पांड्या, और साथ ही एक सरप्राइजिंग पैकेज मुझे लग रहा है मनीष पांडे, तो उनकी वापसी हो सकती है। होना भी चाहिए यार, अनुभवी हैं, अच्छा भी कर रहे थे, एक टाइम तो मिस्टर नॉट आउट के नाम से जाने जा रहे थे। तो खैर ये टीम हो गई, और कैप्टन के रूप में भी अखिल ने बताया है शिखर धवन बन सकते हैं। वैसे अब इनके पास सुनने के बाद मुझे भी लग रहा है कि शिखर धवन ही बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास जो मैंने जो अपनी है। हाँ बिल्कुल, जो मैंने अपनी जो टीम रेडी की है उसमें कौन कौन हो सकते हैं पार्ट अगर मैं बताऊं तो शिखर धवन कैप्टन हो सकते हैं, पृथ्वी शॉ और देवदूत पाडिक्कल, जो मुझे लग रहा है कि शायद ओपनर के तौर पे जाएंगे। देवदूत पाडिक्कल का ये पहला मौका होगा टीम इंडिया में। तो शिखर धवन कहाँ खेलेंगे? एक्स्ट्रा ओपनर होता है ना, सोनम, एक बैकअप ओपनर के तौर पे। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव कमाल की फॉर्म में है खिलाड़ी, और बहुत आगे जाने वाले हैं बाकी में। संजू सैमसन विकेट कीपर, और एक दूसरे विकेट कीपर के रूप में ईशान किशन। उसके अलावा मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या अच्छी इनके पास एक मौका रहेगा अगर गेंदबाजी में उनको वापसी करनी है, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि खाली बल्लेबाजी किए जा रहे हैं। तो अगर प्रॉपर ऑलराउंडर बनना है ना, तो 2018 से जो समस्या चली आ रही है ना यार, उसको अब कम करना होगा। कुणाल पांड्या के चांसेस बहुत ज़्यादा है। राहुल तेवतिया इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज का हिस्सा थे, एक मौका इनको भी मिल सकता है यहाँ पे राहुल तेवतिया को। जैसा दादा ने भी अपने बयान में कहा है कि ये टीम सीनियर टीम से, जो टीम हमेशा हमें देखने को मिलती है, उससे बिल्कुल अलग होने वाली है। होगी तो राहुल पूरी तेवतिया टीम के चांसेस तो। हैं। भुवनेश्वर कुमार स्विंग के सुल्तान, इनका भी चांस बनता है। दीपक चाहर, ये भी उस दौरे का हिस्सा नहीं है इंग्लैंड दौरे का, तो ये भी जा सकते हैं। उसके अलावा जयदेव उनाडकट मुझे लग रहा है कि लेफ्ट आर्म सीमर है, और रणजी में पिछले 2 रणजी सीजन से ना कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। और अभी काफी विवाद भी हुआ था इनको लेके कि क्यों इनको हिस्सा नहीं बनाया गया, क्यों इनको स्टैंड बाय प्लेयर में भी टीम में शामिल नहीं किया गया, जो इंग्लैंड गए हैं। तो शायद इनको यहाँ पे इस सीरीज में हिस्सा दिया जाए। उसके अलावा स्पिन डिपार्टमेंट में राहुल चहल, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, राहुल चहर, युजवेंद्र चहल। उसके अलावा नवदीप सैनी, और ये कार्तिक त्यागी मुझे लग रहा है हो सकता है। चलिए ठीक है, ये हो गई इनकी टीम। ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी वो गए, इन्होंने कैप्टन भी बता दिए हैं। अब मैं आपको एक और अच्छी खबर ही दे देती हूँ। अब आपको भी दे रही हूँ क्या, इन लोग को दे रही हूँ ना। सुनिए, दादा और जयशा ये दोनों जाएंगे इंग्लैंड, ठीक है, और वो बात कर सकते हैं बचे हुए आईपीएल मैचों को इंग्लैंड में आयोजित करने के लिए, ऐसा रिपोर्ट्स में और सूत्रों में बताया गया है। बीसीसीआई ने भी इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको तो पता ही है सूत्र कितने तगड़े होते हैं जो ऐसी खबरें देते हैं। वेल, अगर ये दोनों जाते हैं चैंपियनशिप का फाइनल देखने, तो जाहिर सी बात है ये लुत्फ उठाने तो जा ही रहे हैं मैच का। लेकिन इंग्लैंड के बोर्ड ने, जिन्होंने 4 जो काउंटी टीम है, जिन्होंने प्रस्ताव रखा है कि जो 31 मैच शेष है आईपीएल 2021 के, आप हमारे यहाँ करा दो। वैसे अखिल, उसका एक अच्छा आईपीएल का जलवा आप ऐसे भी देख सकते हैं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड कह रहा है मेरे यहाँ की करा लो, यूएई कह रहा है मेरे यहाँ करा लो, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भाई क्या है छोटी बात नहीं है। वाकई जो भी होस्ट करेगा उसका तो अपना फायदा होना ही है। वेल, जाते जाते एक बड़ी अपडेट ये भी है कि जो एनसीए के अध्यक्ष हैं पूर्व कैप्टन राहुल द्रविड़, उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। मैं बताऊं नहीं, मैं बताऊंगा, मेरा फेवरेट है यार। अच्छा ठीक है उन्होंने कहा है कि इंडिया के पास बहुत अच्छा चांस है इंग्लैंड में सीरीज जीतने का। जो इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट सीरीज होने वाली है 5 मैचों की, उनमें द्रविड़ को लगता है, द बॉल को लगता है कि इंडिया 3-2 से जीत सकता है। बता तो दिया आपने, कुछ बोलिए इसके ऊपर। हाँ, और उनका ऐसा क्यों लगता है ये मैं बता देती हूँ। क्योंकि इंडिया के पास आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के बाद 1 महीना इंग्लैंड में होगा। भला किसी टीम को इतना टाइम मिला होगा इंग्लैंड में आके इंग्लैंड को हराने के लिए, इंग्लैंड में ही तैयारी करने का। अब इस मौके का देखना होगा। जो पिछली बार टीम इंडिया ने ट्रेलर दिखाया था, हालांकि सीरीज हार गए थे, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 बार सीरीज जीत चुके हैं। तो भैया हल्के में बिल्कुल मत ला इंग्लैंड वालों हमको। अभी तुमको अपने घर में हरा के भेजा था, अब शायद तुमको तुम्हारी सरजमीन पे भी हम हरा सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉलिंग ना प्रेजेंट टाइम में बेस्ट बॉलिंग है।
बॉलिंग डिपार्टमेंट के सामने तो क्या ही बोले। हल्के में नहीं लेने का रे बाबा। चलो ठीक है, अब चलो। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, सो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको कई जगह पे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे भी मिलेंगे और अच्छी तरह से मिल रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल, आवर वीडियो। टाटा बाय बाय। बंद करो।